अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 50 मिनट्स के साथ मैं हूं सादिया मकसूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इन इदारों की अथॉरिटी कायम हो तो शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है और वो मामूलाती ज़िंदगी पुरसकून अंदाज में अदा करते हैं। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का महकमा मजमूई तौर पर अपना वो इमेज कायम नहीं कर सका जिसका तकाजा फ़र्ज इनसे करता है। लेकिन इस महकमे में आज भी कुछ ऐसे अफसरान और अहलकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी यूनिफॉर्म की लाज कायम रखी हुई है, फ़राइज़, ईमानदारी और जुर्रत से अंजाम देते हैं। ऐसे ही महदूद किरदारों में एक किरदार लाहौर पुलिस के DSP मुजाहिद जट का है, जो ना सिर्फ फ़र्ज शनास अफसर हैं बल्कि सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर की शोहरत भी रखते हैं। अवाम में बेहद मकबूल हैं। वो आज प्रोग्राम 50 मिनट्स में हमारे खुसूसी मेहमान हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, तो जिस सेलिब्रिटी का जिक्र आपसे हम कर रहे थे, इस वक्त हम उन्हीं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइए, लोगों के जहन में जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है पुलिस के हवाले से। सोशल मीडिया पे तो वो ज़रा धूम धड़का करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप जो है वो एक मैसेज देते हुए नज़र आते हैं। क्या ये आपका शौक़ है? एक्चुअली बात ये है कि हम चूँकि बाई बर्थ लाहौर के हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं। टाटा ने स्कूल नहीं जड़े होंगे, एना जी पढ़ने था, दयाल सिंह कॉलेज चले गए। हमारा चूँकि सिस्टम है, जो लाहौर के हम रहने वाले लोग हैं ना, तो हमारा वैसे ही एक जो रिलेशन होता है ना लोगों से, वो एक रूटीन में वैसे ही है जैसे एक आपके बैचमेट के साथ होता है। मैसेज सोशल मीडिया पर देता हूँ ना, उसका सिर्फ एक मकसद है कि हमारे 85% लोग वो हैं जिन्हें लॉ का कख पता नहीं। अगर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए ना, 107, 151 एक होता है कलंदरा, अगर वो भी हो जाए ना तो वो वरीड हो जाते हैं कि पता नहीं की हो गया, उन शायद असी मतलब साडा हर चीज़ ही मुक गई है ना। तो मैसेज का मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई भी इशू लीगली पुलिस से रिलेटेड या सोसाइटी में कोई भी चीज़ चल रही है, तो आप उसकी अवेयरनेस इसलिए देता हूँ कि आप एहतियात करें और अपने आप को मेंड करें और अच्छे तरीके से अपने सिस्टम में चलें। तो सेकंड चीज़ आ गई पुलिस की आपको पता है कि आप भी चूँकि लाहौर की हैं, आपको हर चीज़ का इसका पता होगा कि पुलिस की जॉब थोड़ी सी टफ होती है। टफ ये होती है चूँकि ये इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होगी कि पुलिस एक टिपिकल जी चीज़ है, वो जड़ा ना जड़ी भी असी गल करांगे जवाब उन्होंने पुट्ठा ही देना। ये था, ये 20 साल पहले था। अब चूँकि लाहौर से जो कोई भी सिटी है, वहाँ से जो किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो वो उस इलाके को, उस माहौल को वो समझते हैं। मोस्टली अब जो लोग पुलिस में भी आ रहे हैं वो बड़े मतलब एजुकेटेड हैं, बोलने की तमीज़ है, पता है, चाचे बाबन तो नहीं कहते, एक इज़्ज़त देते हैं। तो ये अब थोड़ा सा जो माहौल है ना वो चेंज हो रहा है। तो पुलिस की इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बड़ी अच्छी नज़र आएगी। अच्छा सर, ये कराटे का कॉन्सेप्ट जो है आपका है बड़ा ही मज़ेदार है, लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये आपने कब सीखा? मैं आई वॉज इन 2nd क्लास, मेरे बड़े भाई करते थे कराटे ना, उनको देखता था, वो भी चैम्पियन थे, तो उनसे ही सीखा, वही मेरे टीचर थे। तो वो फिर मैं जब तक ये आया हूँ पुलिस में, जब मेरी अपॉइंटमेंट भी पुलिस में गेम बेस पे हुई, मैं ये कराटे में 10 साल नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। तो वो चूँकि भाई बड़े करते थे तो इसलिए मुझे भी वो शौक़ पड़ गया उनको देख के। अच्छी फाइट्स करते थे, तो फिर वो मैंने भी उनके जो है ना वो मतलब ट्रेनिंग ली और वही काम स्टार्ट किया। तो क्या अब आप यही सेफ्टी ट्रेनिंग्स जो है वो पब्लिक में भी देते हैं कि आप इस तरह कराटे सीखें और आगे जाके आप हर बंदे को तोड़ पान दें? इसमें जो आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया पे मेरे जो मैसेजेस होते हैं ना, उसमें कराटे के तो शायद कम हो, लेकिन फिटनेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। फिटनेस हर बंदा जो है ना वो अपनी फिटनेस रख सकता है, और बड़ा उसका जो है ना बड़ा ईजी सा वे है कि आप वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मेंटली फ्रेश रहें, दिमाग को पाक रखें, अपनी रूह को पाक रखें। तो ये सारी चीज़ें पाक तब ही रहती हैं जब आप मेंटली फ्रेश हो। तो उसको फ्रेश रहने के लिए आपको एक्सरसाइज, कोई वॉक, कोई ऐसी वैसी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। रिश्वत लेने के मामले में जो है वो पुलिस बड़ी हमारी बदनाम है। आपके बारे में हमने बड़ा सुना था कि आप जो है वो कभी आपने रिश्वत नहीं ली, तो इस तरह की आपको कब ऑफर्स आई कि आपने उनको सीधा सीधा जो है वो ठुकरा दिया? हमारा जो कांस्टेबल है ना, वहाँ से लेके तो जो अब थाने में जो SH होता है वहाँ तक हर एक को रिश्वत की ऑफर होती है। ऑफर रिश्वत की होती ही क्यों? मतलब अगर कोई मंशियात फरोश है, कोई कब्जा ग्रुप है, किसी पे कोई FIR हो गई है, कोई गुनाहगार बंदा है, वो पैसे देगा कि मैं बेगुनाह कर दें। अगर मंशियात फरोश है वो कहेगा कि मतलब सानू मंशियात बेचन दो। तो ये ऑफर हर एक ही होती है, मतलब उसमें इंडिविजुअली मैं नहीं हूँ अकेला,
जो जिस थाने में जो भी एसएचओ लगता है या कोई भी डीएसपी होता है या कोई भी होता है, ये ऑफर होती है उनको, और ये ऑफर हमेशा क्रिमिनल्स लोग करते हैं। शरीफ बंदे से तो हम डरते हैं, तो जो क्राइम करने वाले लोग हैं ना, उनका एक ये मतलब ये एक टिपिकल स्टाइल है कि लालच जड़ी है वो जिन भी दोगे वो काबू आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट और भी है मंशियात के हवाले से कि लोगों में एक तासुर है कि जी जहाँ मंशियात फ़रोख्त हो रही हैं वहाँ के उस इलाके की जो पुलिस है वो भी उनके साथ मिली भगत होगी, जिसकी वजह से जो है वो मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ऐसा होता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप इधर ना स्टडी कीजिएगा हर एरिया में, इलाके में, आपको ये पता चलेगा कि ओपनली तो होती नहीं है, होती है 110% होती है और ज़रूर होती है, इसमें तो दो राय नहीं है। मंशियात बिकती है, बेचते हैं, नजायज़ फरोश हमेशा ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे, वो करते हैं ये काम। लेकिन वो करते हैं बड़े एक जो चूँकि टाइम बड़ा जदीद सा हो गया है, एक हिसाब से करते हैं। जैसे इधर हमने एक रेड की, एक बंदे को पकड़ा, उसने सिर्फ ना एक वो खाना सा बनाया हुआ था जिससे हाथ बाहर जाता था, पैसे पकड़ता था, और उसके वो गेट के जो वो थी ना शीट इतनी थी कि अगर उसको हम बलडोजर लेके भी जाए ना तो शायद वो मुश्किल से टूटे हुआ। तो उनके ये, और पीछे से वो जब जिधर से भागते हैं वो मतलब अगर आप दयाल सिंह कॉलेज से ग्वाल मंडी जो है वहाँ से एक छत पे चढ़ते हैं तो आप म्यू अस्पताल पे पहुँच जाते हैं। तो ये मंशियात का भी ऐसा ही सिस्टम है, करते ज़रूर हैं लेकिन बड़े कॉन्शियस होकर करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। और बैड लक ये है कि जब पकड़े जाते हैं FIR होती है इन पर, 2-3 FIR हो गई, ये जेल में चले गए, उसके बाद आते हैं हम FIR फिर देते हैं। तो जो पहली FIR होती हैं उनकी ये प्ली लेके कि पुलिस ने साढ़े बड़ी ज्यादती की थी है, एवं ही साढ़े पर्चा देता है, वो उस चीज़ की प्ली जो है वो लेते हैं और वो उनकी बेल आउट हो जाती है। जब बेल आउट हो जाते हैं उनको पता चल जाता है कि अब ये जो प्ली हमें कारआमद होगी, तो वो उस काम पे कंटिन्यूसली करते हैं। किस तरह से जो है वो मुजरिम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है वो मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित कराता है लेकिन असल मुजरिम वही होता है। देखिए, आप अगर शदरे की मिसाल ही ले लें ना, तो इधर मोस्टली जो यूथ है ना वो नशे में है। कोई आइस का नशा कर रहा है, कोई चर्च का कर रहा है। यही लोग जब पकड़े जाते हैं ये हमें बताते हैं कि मक्खन वल्द ताजदीन, चिराग वल्द शबीर हुसैन, शबीर वल्द बलोच हुसैन, ये बंदे जो है ना इधर इधर जो है ना ये मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है जो एडिक्ट है इस चीज़ के, और जब उधर जाते हैं हम खरीदारी करवानी पड़ती है। मतलब आप हैं, अगर आप चर्च बेच रही हैं तो आपको भी हम खरीदारी करवाएंगे कि ये 1000 रुपये दी सानू 20 ग्राम 50 ग्राम जड़ी चर्च है वो दो। अगर आप वो चर्च दे देती हैं तो इट मीन्स कि आप उस जो है वो उस कारोबार में मुलव्वस हैं। एक तो ये हो गया कि हम जाके ऐसे करते हैं। दूसरा, ये जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश होते हैं ना, उनसे खरीदारी की ज़रूरत नहीं होती, उन पे रेड करते हैं। अगर पकड़े जाएँ तो मौके भी उनसे चर्च आइस जो आजकल जो चल रहा है वो निकल आती है, उन्हें खौफ ही कोई नहीं होता। खौफ ना होने की यही वजह है कि FIR उन पर काफ़ी होती हैं और वो उस चीज़ की प्ली लेके बेल आउट हो जाते हैं। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के हैं ये सबसे ज़्यादा मंशियात जो है इन तक फैल जाती हैं, तो क्या इसके लिए भी पंजाब पुलिस ने कोई इकदाम किए हैं कि बच्चों को इससे रोका जाए? आपने देखा होगा आजकल जो है ना जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जितने भी ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप अगर आप ये चैनल्स वगैरह में देखें तो इनमें होता है कि पुलिस ने पकड़ लिया जो कॉलेज के इर्द गिर्द मंशियात फरोख्त कर रहा था। इसमें सबसे जो मेन ड्यूटी है ना उनके पेरेंट्स की है। अगर बच्चा 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का है, उस पर चेक ही कोई नहीं है, और घर च अपने प्यो तो ज़्यादा सियाना बनया होता, मतलब वो बात ही नहीं सुनता किसी की। एक तो उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी रह जाती है, उनको सॉफ्ट कार्नर मिलता है। मतलब एक वो कर रहा है, वो चर्च कर रहा है तो माँ प्यो लगाता है कि बच्चा साढ़े तो नीट एंड क्लीन दुनिया चीज़ ही कोई नहीं। अगर वो ही चेक रख लेना तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाए। वो कस्में खाते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, मतलब उनका कंसर्न ही कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो नशे में वो एडिक्शन है उनको। क्या आपके पास कभी कोई ऐसे वालिद आए हैं जिन्होंने कहा हो कि मेरे बेटे को खुद सजा दें? 4 दिन पहले की बात है, एक ना बच्चा था 12 साल का, वो मोटरसाइकिल चोरी इस सेंस में करता था कि लॉक खोला, बैठ गया, राइडिंग की, जिधर पेट्रोल ख़त्म हुआ उधर छोड़ दी। उसने 6-7 मोटरसाइकिल ऐसे चोरी की, मतलब चोरी तो नहीं की, वो उसको मतलब सवारी के एंजॉय कर रहा है ना वो। उसका बाप आया, मैंने उसे कहा कि तुमने इस पर चेक क्यों नहीं रखा हुआ? उसने, आप यकीन करो, उसने यूँ हाथ खड़े किए, कहता जी मैं सरेंडर, मेरा ना कोई चक्कर नहीं, मेरिया 4 बेटियां 2 बेटे ने, मैं अल्लाह दुआ की थी ए बेटे भी बेटियां बन जाता तो मैंने सुकून मिल जाना था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इसकी जो एज है वो 12 साल है अभी, तो आप सरेंडर कर रहे हैं, आप परेशान है इससे, इसके मतलब गिट्टा गुट्टा तोड़ो अदा, इसको पता चले। वो कहता जी मेरे बसों बाहर है। जब बाप की ये पोजीशन होगी ना
तो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा सर, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं, कोई ऐसा मुजरिम जो आपने पकड़ा हो जिसने आप सबके छक्के छुड़ा दी हो इस मामले पे कि बस हुन फड़ लो कर लो। हाँ बिल्कुल था। एक था आमिर भट्ट, गुजरांवाला का था, वो डाकू था। हमारे एक बैचमेट हैं इशफाक भट्ट, वो मुझसे 3 गुना हेल्दी हैं, काफ़ी वज़न है उनका, 4-5 मन वज़न होगा उनका। वो उसकी तफ्तीश कर रहे थे हम गड़ी शो थाने में, उसे पूछ रहे थे, वो कुछ बता नहीं रहा था, बल्कि उल्टा वो गालियाँ निकाल रहा था। हमने वो डराने के लिए उसको लटा दिए हुए थे। ऊपर वो एक होता है, वो गार्ड सा होता है लकड़ी का, वो डराने के लिए हम रखते हैं। अगर मैक्सिमम ये होता है कि उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको थोड़ा सा रोल करें तो वो बंदे को ऐसे लगता है जैसे उसके जो मांस है ना, ये इधर से उतर गया। वो बंदा ना लेट गया नीचे, उसके ऊपर हमने वो लकड़ी का वो रखा राड सा, उसके ऊपर 5 बंदे खड़े हो गए। उसे पूछते रहे, उसने कहता वो मैनू कुछ नहीं पता, ठहरो दसना। वो उसको हमने उससे पीछे में उससे पूछा है कि बताओ क्या किया है। कहता कीता तो मैं पता नहीं की है। वो जो इशफाक भट्ट था उसको कहता है कि तू अब, चूँकि वो भी भट्ट था, उसने पूछा कि आपका वजन कितना, उन्होंने क्या होएगा कोई 4 मन 4.5 मन। कहता भी तुसी ना फोके ही जे, कख भी नहीं हैगा तुहाडे च ना, मतलब वजन वूजन तुहाडा कोई नहीं है। वो हम हैरान हो गए कि ये बंदा है या क्या बला का बच्चा है, कि मतलब उसको उस चीज़ की सेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है दर्द होता क्या है। हम उससे बड़े परेशान हुए थे, चूँकि उसने हमें 10 से 15 मिनट काफ़ी कंटिन्यूसली गालियाँ निकाली थी। वो जो गालियाँ वो निकाल रहा था हमें भी नहीं आती थी। हम कह रहे थे एक गाला कितों सीख के हैं तू। तो वो ऐसे होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसे हो जाता है कि जो है ना हम हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा तशद्दुद नहीं करते। होता तो इंसान ही है, मकसद ये होता है कि जो इसने किया हो उसका पता चल जाए। तो कई जड़े ना वो ढीठ होते हैं, फिर नहीं बात आते। कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी ये आपस में जो है वो पुलिस जो है वो मुजरिमों को ऐसे ही छोड़ देती है, उनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, या फिर वो ज़बरदस्ती जो है वो अपने मुफाद के लिए उनको रख लेती है अपने पास। ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अब कोई चोर डाकू कातिल है, उसको हम बुलाते हैं, सपोज वो आ जाता है। अब उसको हम अगर चाय का कप सर्व करेंगे ना, साथ उससे पूछेंगे तबीयत शबीयत आपकी ठीक है, कारोबार हैर हो रही है, वो हमें कुछ नहीं बताने लगा। हमें अपना रवैया थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है, उस बंदे की वजह से नहीं, उसने जो जुर्म किया बस की वजह से, तो वो उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। आपने देखा होगा अक्सर होता है कि पुलिस बड़े टार्चर करती है, टार्चर सेल बने हुए हैं, दिस एंड दैट। क्रिमिनल बड़ा तेज़ हो गया। क्रिमिनल जो है, उन्होंने जो वकील हैं वो मंथली पैकेज दिए हुए उनको कि पकड़े जाते हैं, अगर अभी पकड़ा गया ना तो 2 घंटे बाद वकील आ जाएंगे उनको। तो ये तेज़ हो गए हुए हैं लोग, क्रिमिनल जो है ना बहुत तेज़ हो गए। अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि काफ़ी देर तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। 16 लाख केस सिस्टम जो है वो कोर्ट्स में भी हैं, तो क्या पुलिस के पास भी कोई ऐसा कभी केस आया जिसने आपकी कभी बस करवा दी हो? ये हमेशा ऐसे मोस्टली ऐसे ही केस होते हैं कि जो बस ही करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक मेंशन करता हूँ कि सेशन कोर्ट में 2 मर्डर हुए थे कोर्ट के अंदर, शानी और मानी। चूँकि कोर्ट था, उसमें काफ़ी जैसे रश होता है वैसे ही रश था। एक बंदा आया, उसने आके कोर्ट में खड़े एक को फायर मारा, दूसरा भाग गया बाहर, लोग भाग गए हैं, और दूसरे को ही मार दिया उसकी वो CCTV फुटेज जो थी वो चूँकि आ गई, उसमें वो इतना ट्रेन और एक्सपर्ट लग रहा था कि जैसे ये कोई मतलब कोई प्रोफेशनल स्नाइपर या कोई शूटर टाइप होता है। वो बंदा ना हमने पकड़ लिया उसको पकड़ के जब लेके ना, तो उसकी उम्र थी 14 साल, अरशद नाम था उसका। तो जब उसको लेके गए ना, मतलब हमारे जो CCPO साहब थे, DIG साहब थे, SSP SP उनके पास, तो वो कहते हैं कि ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बंदा है वो तो बड़ा ट्रेंड और एक्सपर्ट है। मैं खुद भी कंफ्यूज था कि ये 14 साल का बच्चा है और ये कह रहा है कि मैंने ये मर्डर किए हैं। हमने उसकी वो जो ड्रेस उसने उस दिन कोर्ट में पहना हुआ था ना, जो उसकी वो जीन थी या वो जो शर्ट थी या वो जोगर थे, वो हमने रिकवर किए, उसको वैसे ही पहनाए। उसको सेशन कोर्ट से, सेशन जज साहब से इजाज़त ली, उसको हमने ये कहा कि जो उस दिन तुमने किया था ना मर्डर करते हुए, तुमने सेम वही जो पोजीशन है ना उसी में आना है। वो जब आया उधर उसने सेम वैसे ही किया, तो वो जो उसकी उस दिन वाली ड्रेसिंग थी वही पहनी हुई थी, तो हमें पता चला कि ये वही है। अब जो उसकी जो मदई थे वो तो कहन के हो ही नहीं सकता ना, ये पुलिस ने आप मैनुपुलेट किया, इनू आप सिखा के रहे हैं, तो साढ़े जड़े मरकजी किरदार ने उन्होंने छड्डता है। अब मरकजी किरदार जो थे जिन पे FIR थी, वो उसके 4 भाई थे, उसकी वालदा थी, उसका वालिद था, उसका चचा था, उन पे FIR हुई थी। अब करने वाला ये था। अब हुआ क्या कि हमने इसकी तफ्तीश की, इसको देखा कि ये मतलब है ही वो था, वो मैंने चलान कर दिया। जब चलान कर दिया और बाकी जो लोग थे जो FIR के थे वो सारे डिस्चार्ज हो गए उसमें, तो वो मीडिया पे काफ़ी इशू चला
कि ए जी ऐ जड़ा ना इन्हें पैसे खा खू लेते हैं, मैं सस्पेंड हो गया उसमें। वो 2 साल तफ्तीश चली। 2 साल तफ्तीश के बाद वही अरशद, वही उसका वो था मरकजी किरदार, और उसी ने वो कत्ल किए थे। अब चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब 14 साल के बच्चे को देखते हैं, आप कभी भी ये तसव्वुर नहीं करेंगे कि ए बच्चा 200 बंदे जो निशाना लेते हो बगैर अपने टारगेट को मार लेता है। तो वो ऐसा ही हुआ उसके साथ ना। वो हम बड़े मतलब उसमें मैं काफ़ी मतलब टेंशन भी पड़ी, इंक्वायरियाँ भी हुई, हर चीज़ हुई, क्योंकि जो मर्डर का इशू होता है ना, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता और उसमें 0% टॉलरेंस होती है हमारे जो अफसरान बाला उनकी तरफ से। तो वो कह रहे थे अगर इसने मैनिपुलेट किया है, खुद इसको किया है, तो ये तो बड़ा जुल्म है कि कत्ल ही खा गए ना। लेकिन वो 14 साल का बच्चा जो था उसी ने वो मर्डर किया हुआ था। तो ये 14 साल का बच्चा ट्रेंड कैसे हुआ? अच्छा, 14 साल के बच्चे की ये पोजीशन थी कि उनका एक पहले जो था ना उसका, वो जिसके पास रहता था, इसकी लुक आफ्टर एक बंदा था मलिक नदीम, वो कत्ल हुआ शादबाग में। उसने इसको अपना बेटा बनाया। ये उस जज्बे से शायद गया है, पता नहीं किस चक्कर में गया है, कि इसने जाके फिर जो है ना वो सेशन कोर्ट में जाके 4 बजे सुबह, सेशन कोर्ट के वो जंगले होते हैं उनसे फलांग के गया अंदर सुबह 4 बजे। और जिस कोर्ट में पेशी थी इसकी शानी और मानी की, उधर जाके जो वकालतनामा होता है ना, उसमें जो लिफाफा होता है उसमें पिस्टल लेके गया हुआ। तो उसने जाके वो अग्रेशन में, या उसका वो था कि मेरे बाप को इसने मारा है, उस सिनेरियो में उसने वो जो है ना बड़ा काम किया जो आज तक लोग नहीं मानते कि उसने किया हुआ, हालांकि उसने किया। अच्छा सर, एक बहुत ही मज़े का ये कंसेप्ट है। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें जितनी मूवीज़ आती हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, तो उनमें एक बड़ा मज़े का ये सीन क्रिएट किया जाता है कि जब सारा सिनेरियो हो जाता है, क्राइम सीन डन हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो पुलिस आती है और आखिर पे आती है। तो इसका आप मुझे बताएं कि इसका क्या हल है? आपने पंजाबी फिल्में मेंशन नहीं की इसमें। हाँ बिल्कुल, पंजाबी फिल्मों में भी ये आता है। वो आपने सुना होगा कि इकबाल हमेशा लेट आता है। होता क्या है, एक्चुअल होता यूँ है कि जो एक्शन होता है ना वो सेकंड्स में होता है। मतलब कोई बंदा किसी को मारने गया है, कोई वारदात करने गया है, 10, 15, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो अपना वो क्राइम कमिट करके चला जाता है। अब बाद में वो इकट्ठे होते हैं, सियाने बयाने जिन्ने भी होते हैं, पहले वो मशवरा करते हैं कि 15 पे कॉल क्या करनी है, फिर 15 पे कॉल होती है, 15 आगे फिर हमें रिसीव कराती है। हमें जाने में इसलिए टाइम लगता है, जब हम इधर से जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, हम पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें मैसेज लेट मिलता है, क्योंकि जो एक्शन करने वाला है, जो मतलब जो भी कत्ल करता है, कोई वारदात करता है, वो तो सेकंड्स में हो जाती है। तो इसलिए दुनिया भर में जिधर भी पुलिस जाएगी हमेशा लेट जाएगी या ऑन द स्पॉट अन्य हथ बटेरा। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सामने कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो तो पकड़े जाते हैं। अदरवाइज जब 15 की कॉल आती है, जब हम उधर पहुँचते हैं तो वो सगियाँ भी क्रॉस कर गया होता है, वो चले गए होते हैं। इसकी मेन वजह यही है। अच्छा सर, क्योंकि अभी आपने ये मुझे बताया कि हम लेट हो जाते हैं 15 की कॉल की वजह से। अब तो आजकल आईटी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो क्या पंजाब पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ नहीं कराई जिससे आप जो है वो फौरी पहुंच जाए और इस जो जुर्म जहां हो रहा है, जो सीन वहां पे क्रिएट हो रहा है, वहां पे फौरी जाके आप उस बंदे को जो है वो गिरफ़्तार कर सकें? तो अभी तक क्या इस तरह का कोई इन्होंने इकदाम नहीं किए इसके ऊपर? अब तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया। जियो फेंसिंग होती है, सेफ सिटी के जो ये कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्शन के बाद होती हैं चीज़ें। जब वो चला जाता है बंदा तो कैमरों के ज़रिए भी हम उसके घर में पहुंच जाते हैं। जियो फेंसिंग से भी वो ट्रेस हो जाता है, CDR से भी वो ट्रेस हो जाता है, मतलब ट्रेस हो जाता है। अब अगर कोई ये कहे ना कि मैंने जुर्म किया है और मैं मतलब मेरा पता ही नहीं चला, वो इंतहाई अहमक और उल्लू का पट्टा है, वो ये नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त आ गई है कि अगर आप मेरे पास बैठे हैं, हमने क्राइम किया है कोई, मैं कॉल कर रहा हूँ, आपका भी नहीं पता किसी को, मेरा भी नहीं पता, लेकिन वो जो कॉल हमने की है ना, उस कॉल को हम ट्रेस कर लेते हैं, हमें लोकेशन का पता चल जाता है। तो अब वो ट्रेस करने में तो इश्यू कोई नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये बड़ा अच्छा चल रहा है। अब ये आप ये देखें कि मोस्टली ऐसे होता है कि जितने भी केस होते हैं, जितनी भी FIR होती हैं, बंदे ट्रेस हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उसका जो है ना शेल्टर मिल गया और इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, यानी कि अब पुलिस और टेक्नोलॉजी जो है वो मिल के स्पीड से आगे जाएंगे, पूरा सीन क्रिएट करेंगे। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक हो गया। यानी कि अब हमारी जो पंजाब पुलिस है वो तगड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। तगड़ी हो गई। अब तगड़ा होने वाली चीज़ रह कोई नहीं गई, ये तगड़ी अल्लाह के फजल। जो लाहौर के कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पे अभी भी कहते हैं कि जी पुलिस यहाँ पे सोई मिलती है हमें, तो पुलिस के सोने का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है कि हम कॉल कर रहे हैं, जुर्म हो गया है, पुलिस सोई भी है, और कोई अगर करीब भी आपके करीब कहीं जुर्म हुआ है तो वो फिर भी बहुत लेट आएगी कि जी इतला बड़ी लेट मिली है। अगर आप देखें ना, इनका शेड्यूल देखें, हमारे जो
मतलब आईओ हैं, कांस्टेबल हैं, ये 24 घंटे चलते हैं क्लॉकवाइज। तो नींद भी इनका मतलब कई तो कोर्ट में खड़े होते हैं, खड़े खड़े उनको नींद आ जाती है। नफरी कम है, आबादी बढ़ गई है, क्राइम ज़्यादा हो गया है। और ये क्राइम आज का तो नहीं है, ये नबी पाक ने उस टाइम में कहा था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका हाथ भी काट दिया जाएगा। मतलब ये क्राइम आप देख लें कि कब से चल रहा है। तो इसको ये कम हो सकता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये होगा, लेकिन इसको हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हो ये। अच्छा, ये भी आपने क्राइम की बात की, तो अभी मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगी जिस पे आप शायद थोड़ा हिचकिचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़ा मशहूर वर्ड है इनकाउंटर का। तो इसके हवाले से जब वो स्टेटमेंट्स एक तरह की आती हैं कि जी वो इस तरह से वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस में उन्होंने इस तरह से ये काम किया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? बड़ी सादी सी चीज़ है। मैं जब इधर आया हूँ शदरा में, इसमें 5 थाने हैं, शफीकाबाद, रावी रोड, शदरा टाउन और बदामी बाग। इधर भी टॉप 10 थे, जिनमें एक फलान जगह था। अब वो क्या था, उसने कांस्टेबल को भी फायर मारे हुए थे, उसने मर्डर भी किए हुए थे। हमारा माइंड मेकअप होता है कि मतलब ए बंदा किस कैटेगरी का है, ये करेगा क्या आगे ना। एक हमें उसकी रेपुटेशन का भी पता चल जाता है कि जब भी पुलिस जाती है या कोई जाता है तो वो सीधा फायर करता है। अब जो सीधा फायर करने वाला है ना, तो हम फिर उल्टा फायर नहीं करते, हम भी सीधा ही करते हैं। अगर वो मौका ले रहा है, चांस ले रहा है, हम उसका इनकाउंटर हुआ, हमारा कांस्टेबल भी उसमें शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो उधर फारग हो गया, तो हम भी माइंड मेकअप करके जाते हैं कि हमने मरना नहीं है, हमने कोशिश करनी है अपने आप को सेव करने की। और अगले की भी पूरे चांस देते हैं उसको कि वो बंदे का पुत्र बन जाए और सरेंडर कर दें। अगर नहीं करता, फायर कर रहा है, तो फिर हमें भी ये कोई हेजिटेशन नहीं होती उस पर फायर करने की, हम भी फिर खुल के करते हैं फायर। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ है कि आपने एक बड़े हैवी मुजरिम को पकड़ा हो, जो बड़ा गैंग हो या इस तरह कोई बंदा, और वो फिर एक सोच लेके आया हो वापस कि जी मैं अद्दे को जाके बदला लेना है, तो कभी इस तरह कोई बदले वाली सिचुएशन हुई है आपके साथ? आतिफ चौधरी था, एक स्टूडेंट लीडर था, उसका इनकाउंटर हुआ रिवाज गार्डन चिबुर्जी में। उसके जो साथी थे वो पूरे वो मलंगी बन गए, उन्होंने बड़े चांस लिए। हमारा एक ASI शहीद किया, एक कांस्टेबल शहीद किया। वो कहते थे कि हम हर हाल में एट एनी कास्ट, मतलब उनका ये था कि मैंने शायद इनकाउंटर किए जो भी किए हैं कि आप स्पेयर नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े चांस भी लिए। यूँ हुआ है कि हम जा भी रहे थे तो गाड़ी पे फायरिंग कर दी, हमारा कांस्टेबल जख्मी हो गया, लेकिन उनका भी इनकाउंटर हो गया, वो भी फारग हो गए। लेकिन बाद में तो ऐसे तो बेशुमार लोग होते हैं जो हमेशा चांस में रहते हैं और ताक में रहते हैं कि मौका मिले तो वी विल नॉट स्पेयर है। ऐसे होता है। आप तो अपनी जान हथेली पे लेके फिरते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए आपका इकदाम करते हैं? हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ले लेते हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर हो तो चल रहे हैं। अल्लाह विल डू बेटर इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी। से ये बताएं कि नामालूम FIR का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर भी नामालूम FIR हुई, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे भी हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से उसको ट्रेस कर सकते हैं कि यही मुजरिम है? ये टोटल डिपेंड करता है मदई पे। अगर मदई अल्लाह ना करे किसी को मर्डर हो जाता है तो मदई मेक श्योर करने के लिए कि वो अपना उसका जो ओरिजिनल कल्परेट है, जो मतलब जिसने ये किया हुआ है, उसकी तसल्ली तक कि वो वही है उसका जो है मुल्ज़म है, वो नामलूम देते हैं ताकि बाद में FIR गलत ना हो जाए। मतलब कोई मर्डर होता है, आप XYZ किसी पे करवाते हैं, वो मौके पे नहीं होता, वो करने वाले कोई और होते हैं। तो जो FIR की जो एक वो जो वर्थ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। नामलूम एक तो हो गई ये चीज़, और सेकंड ये होता है कि कुछ आपको पता नौसरबाजी तो पूरी दुनिया में चलती है, कुछ फ्रॉडिये किस्म के लोग होते हैं, वो नामलूम FIR इसलिए देते हैं कि बाद में अपना मकसद पूरा करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उसको डराते हैं कि ए जड़ा ही ना तेनों नामजद कर देनी है जैसे तो साढ़े नहीं दिया गल मन। ये दो चीज़ें, एक ये हो गई कि जो असल बंदा है उसकी तस्दीक के लिए वो नामलूम कराते हैं कि हमें तसल्ली हो जाए कि यही बंदा था, और दूसरा नौसरबाज करवाते हैं कि बाद में जिसको भी जिसके साथ मुखालफत हो उसको मेंशन कर दें। ये दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो आप किस तरह साइकोलॉजिकली जो है वो बंदे को पकड़ लेते हैं कि हो सकता है कि यही बंदा मुजरिम हो? अच्छा, होता ये है कि जैसे ये मतलब ये कोट ख्वाजा सही, काला हताई रोड, ये 5 नंबर स्टॉप ही कहते हैं, इधर जो वारदातें करने वाले हमने गैंग पकड़े। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वारदात होगी हमने वो उनका रिकॉर्ड रखा होता है, हम उस रिकॉर्ड को देखते हैं। फिर जो उधर वो जियो फेंसिंग का आपको बता रहा था कि जब उस जगह पे अगर कोई भी फ़ोन सुन रहा है तो उसकी जियो फेंसिंग हो जाती है, बंदे ट्रेस हो जाते हैं। फिर जो होलिये होते हैं ये बड़ा मैटर करते हैं कि मतलब
एक्स बंदा है, उसका ये हुलिया था और उसका तरीका ये था कि वो बाद में करता है, पहले फायर मारता है। कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज़ छीनी है, छीन के फायर मार देता है। तो ये ना मतलब ये फिंगर टिप होते हैं हमारे, तो हमें कुछ आइडिया तो हो जाता है, चूँकि प्रैक्टिस में ये चीज़ चल रही होती है। तो कुछ लोग बताते हैं, फिर इनका जो रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, फिर हम CDR से A पार्टी B पार्टी, फिर वो हमारे पास लोकेटर होते हैं, उनसे हम पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, ये जराइम पेशा अफराद जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन को भी इसमें मुलव्वस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई आपने देखा होगा कि शॉप्स पे डकैतियाँ हो रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन भी शामिल होती हैं। यानी कि गोल्ड की शॉप पे या कहीं पे भी उसमें ख़वातीन जो है वो सफाया कर जाती हैं, उनके साथ मर्द जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो ख़वातीन जो है उनको क्यों नहीं इस तरह से चेक किया जाता? हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि ख़वातीन को चेक किया जाए, उन्हें देखा जाए कि वो क्या चीज़ लेके जा रही हैं। इनकी हेजिटेशन इसलिए ख़त्म हो गई हुई है इनको कि दहशतगर्दी या कत्ल के अलावा ये चोरियाँ डकैतियाँ, इनमें इनकी बेल हो जाती है। और ये जो मोस्टली जो लोग हैं ना, ये हैं बसीरपुर, उकाड़ा, रहीम यार, हाँ, मतलब जो इन एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ की औरतें होती हैं। और इनका बाकायदा उस घर को तो काबिल इज़्ज़त समझा ही नहीं जाता जिधर कोई चोर डाकू ना हो। तो इन्हें घर से ही इतनी सपोर्ट होती है कि मतलब वो 7 बंदों से ज़्यादा वो काम करते हैं और पकड़ी भी जाती हैं। और उन्हें ये पता होता है हम पकड़ेगी हमारी बेल हो जाएगी, और हो भी जाती है, इसलिए वो ज़्यादा साथ इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ये अपनी जो शादियां हैं वो भी ऐसी बेगमात से करते हैं जो हाँ, इन सब चोरी डकैतियों में इन्वॉल्व होती हैं। मतलब वो समझते ही हैं कि लोग ही हैं। मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें अगर किसी पे कोई FIR चोरी डाके की नहीं है ना, तो अपने बेटियों के रिश्ते नहीं देते उनको कि यार देखो नखट्टू तरीन आदमी है, ज़माने का कंगला है, इनसे पता ही नहीं है कि मतलब कि दुनिया रह के सर्वाइव किमें करना है। तो इधर तो ये कंपटीशन चल रहे हैं आजकल। सर मैं आपके मुंह से बड़ी डिफरेंट चीज़ें सुन रही हूँ कि इस तरह मतलब रिश्तों में भी जो है वो मुश्किलात आती हाँ है, जी। खास करके जो ये डकैत और चोर होते हैं। जैसे एक पढ़ी लिखी फैमिली होती है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। तो उसमें देखते हैं कि जेंटलमैन, क्वालिफिकेशन इसकी कितनी है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो शरीफ लोग ने 100 चीज़ें देखते हैं। तो इनमें ये होता है कि क्रिमिनल होना चाहिए, FIR होनी चाहिए, दौड़या भजया है, तो उधर वो रिश्ता करते हैं। अच्छा, ये हाँ, ये है। बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ है। मैं तो ये खुद पहली बार सुन के आपसे हैरान हो रही हूँ कि अच्छा लोग ऐसा भी करते हैं कि जी, इस तरह से जो है वो रिश्तों के लिए भी जो है वो चोर डकैत तलाश करते हैं। शर्त होती है उनकी। अच्छा, शर्त होती है कि ये FIR की qualify शर्त हो। होती है। हाँ। ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा केस आया है जिसको आपने बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया और उसे आपके नाक ने चबवा दी हो कि भाई मैंने तो हाथ आना ही नहीं है? बेशुमार ऐसे केस हैं। इस तरह के बताता हूँ, चूँकि इधर आए हूँ तो इधर 2021 का केस था। वो 2 दोस्त हैं, एक नो कारोबार करान चलिया कि मेरे नाल डालते कारोबार करिए, उसको उसने घर से पिक किया। ये 2021 की बात कर रहा हूँ। पिक किया, जाके उसको साथ ले गया, उसके बाद वो पता नहीं चला कि वो बंदा गया किधर। ये 2 साल चलता रहा केस। उसी केस को हमने दोबारा ना, वो हमारे जो DIG हैं OCU कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब और हमारे जो SP हैं फुरकान बिलाल साहब, उन्होंने ये टास्क दिया कि इसको दोबारा देखना चाहिए। वो जिनका लड़का गया हुआ था ना, इंतहाई शरीफुल नफ्स लोग थे और मतलब गुर्बत टपक कर उन पर वो जो है ना वो उछल रही थी उन पर। उस बंदे को हमने ट्रेस किया, उसका मोबाइल था, उसको पकड़ा, मोबाइल से हमने ट्रेस किया उस बंदे को। वो पहले तो मान नहीं रहा था। जब तफ्तीश वगैरह उसकी हुई तो उसने बताया कि इसको मैं लेके गया था साथ, 1 लाख रुपया था उसके पास। 1 लाख के लिए उसने उसको पहले रास्ते से लिया स्टिंग की बोतल, उसमें उसने मिक्स की हैं ये जो 81 विथ की होती है ना, नींद की जो टेबलेट्स हैं, वो उसमें मिक्स की। खुद आधी वैसे पी गया, तो बाद में उसमें मिक्स करके उसको पिला दी। उसको घंटा लेके घूमता रहा कि मतलब कब ये बेहोश हो, तो वो उसको 2 घंटे उसकी वो बिल्कुल सेंस में रहा। इधर नहर के पास आया तो वो थोड़ा सा गनूदगी में आया तो वो गिर गया नीचे। जब वो नीचे गिरा ना, उसने उसके गले में रस्सी डाली है, पहले उसको मारा है, फिर उसको नहर पे फेंक दिया। 2 साल बाद वो हमने वो पता किया 1122 से उसको अमानतन दफनाया गया था। इसी बंदे ने हमें बताया कि इस जगह से जो है ना वो मैंने उसको मारा था। तो इधर से वो चूँकि डेड बॉडी मिली थी तो वो 1122 ने ट्रेस की, मतलब अमानतन दफनाया था। वो हमने जाके कब्र की शाही कराई, DNA हर चीज़ हुई उसकी, तो पता चला ये बंदा वही है। और जो इसको मारने वाला था वो 5 वक्त नमाजी था, तजद्दुदगुज़ार, इतनी सी दाढ़ी थी। नोबडी कैन इमेजिन दैट के ही इज़ अ क्रिमिनल, लेकिन वो था। उसने 1 लाख रुपए की खातर उसको मार दिया।
और अब वो जो है ना हमने उसको जेल में भेजा है। ये बताइएगा कि ब्रिटेन दौर से जो है वो कांस्टेबल जो है वो उनका तो बड़ा एक रोप था, एक दबदबा था, मतलब वो पूरे गांव को आगे लगा के निकल पड़ते थे और लोग जो हैं वो अल्लाह तौबा करते थे कि अब तो भाई इनके मत्थे नहीं लगना हमने कभी भी। तो क्या आज भी वही कंसेप्ट है? लोग अभी भी कहते हैं कि जी अल्लाह पुलिस और हॉस्पिटल से बचाए, हमने नहीं जाना। तो इस तरह के मामला जो है वो बहुत चलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा ये क्यों है इस तरह का कॉन्सेप्ट? आपका मतलब ये है कि जब उस टाइम वो कांस्टेबल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि वो रोल करते थे, उसके रूल करते थे उनको, मतलब उसको एक वो साइन बनाया हुआ था दहशत की, बिल्कुल, कि मतलब उसको देख के पुलिस वाले जो आम लोग हैं वो डर जाते थे। अच्छा, वो चूंकि ये सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट की ना, इधर लोग ऐसे ही हैं। हमारे साथ ये है एक्चुअली कि चूंकि हम सर्वाइव उस सोसाइटी में कर रहे हैं कि जिधर वो एक होता है ना सिविलाइज्ड किस्म के लोग, वो नहीं है। जैसी सोसाइटी है ना इधर पुलिस भी वैसी है। मतलब मैं भी इसी सोसाइटी से आया हूँ, आप भी इसी सोसाइटी से हैं। इधर का जो सिस्टम है ना, पहली तो बात ये है कि जिसको आप इज्जत देते हैं ना वो गलतफहमी में पड़ जाता है कि मतलब मेरे कोई ना कोई वजह ही है जिसकी वजह ना मेरी आईडी रिस्पेक्ट हो रही है, वो उसको मिसयूज़ करता है। तो हमारी जो सोसाइटी है ना इसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। हमें किसी चीज़ का नहीं पता, हमें कानून का तो काखदा नहीं ना पता, हमें पता ही नहीं है। अगर इनके साथ रवैया वही हो जो आप यूरोप, बरतानिया, अमेरिका उधर की बात कर रही हैं, तो ये सोसाइटी वैसी नहीं है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है उनसे ना। ये वो जो बात आ गई ना कि ऐसे रिश्ते भी होते हैं ना जिस पे FIR हो, तो ये फ़र्क है। इस वजह से इधर हमारा जो है ना इस चीज़ के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। ये बताइएगा कि यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो जो ख़वातीन के मामले ख़ास करके जो फोरेंसिक लैब टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये लोग नहीं करवाते। इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों डरते हैं लोग इससे? हालांकि इससे पुलिस की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी सोसाइटी में इसमें जो कसूर है ना वो लोगों का भी है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा किसी के साथ मिसहैप हो जाता है तो उसको एक जस्ट लाइक अ लाफिंग स्टॉक, एक तमाशा बना देते हैं ना उस चीज़ को। जिन्हें नहीं भी डिस्कस करनी वो भी उसी पे करता है। अगर औरत के साथ मतलब उसको कोई वैसे बदतमीज़ी की है ना तो उस बात को वो इतना कर देंगे कि मतलब वो बच्चियाँ जो है ना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी जो इज़्ज़त है वो महफूज भी रहे और लोगों में वो डिस्कस ना हो, अवॉइड करते थे। लेकिन अब जो सिस्टम आ गया ना इसमें तो मतलब अगर बेशुमार केसेस अब भी चलते हैं, ये तो चलते रहेंगे। तो वो जो मेडिकल करवाने वाला जो भी विक्टिम है उसका हमें पता होता है, विक्टिम को जो मदई है उसको पता होता है, ये जो मुल्ज़म होते हैं हम उसको पब्लिक नहीं करते। हम ये नहीं बताते कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया। हम इन चीज़ों को जो है ना वो प्रेस में नहीं लेके आते। तो इस चीज़ में मेरा ये मैसेज भी है आपके थ्रू कि बिल्कुल अगर कोई ज़्यादती या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आंखें बंद करके आप मुतलका थाने में जाएं। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको ये समझें कि शायद वो लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलता। अपना जो भी आपका है, आपका ये राइट है कि कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, कोई भी ऐसी हरकत होती है तो आपको फ़ौरन उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो सर ये जो एक परमिशन होती है मीडिया के लिए जो जिससे लोग डरते हैं, तो क्या ये खुद लोग कहते हैं कि हमने मीडिया पे ये केस देना है या नहीं देना है? इसके हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। शरीफ लोग जो होते हैं ना वो तो कभी सोचते भी नहीं है कि मीडिया पे है, लेकिन जो क्रिमिनल है ना, जो इस फील्ड से मुलव्वस हैं, इस फील्ड के साथ इन टच है, वो खुद एक कुछ हुआ भी नहीं होता और वो रोला ऐसे डालते हैं पता नहीं हो गया। जैसे मुख्तारा माई का था केस, तो मुख्तारा माई तो एक थी, उसके बाद ये प्रैक्टिस चल पड़ी थी, उसको कुछ बेनिफिट मिले। जो आम रूटीन के जो प्रास किस्म के लोग थे उन्होंने ये इसको एक बना लिया कि एक अल्लाह करे कि साढ़े ते भी एनजी मीडिया आके इस चीज़ को इतना पॉपअप करे कि हमें भी जो है ना वो उसकी वो जो लोगों की सहमतीज प्लस फिनेंशियली हम फिट हो जाए। सोशल मीडिया की पावर के थ्रू हम आप तक पहुँचे और सोशल मीडिया से आपने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। जैसे हमें आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये मौका नहीं मिला कि वो आप तक आएँ, आप तक पहुँचे। आपके बहुत सारे फैंस भी होंगे। तो क्या ऐसी कोई डिपार्टमेंटल रुकावटें भी होती हैं जो आपको इन सब चीज़ों से रोकती हैं? और सोशल मीडिया जो है वो किस हद तक अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है पंजाब पुलिस के साथ मिलके? अच्छा, इसमें हमारे जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी बड़ी वादा ये क्लियर सी एक वो मैसेज है उनका। वो कहते हैं अगर आपने कोई अच्छा काम किया है ना तो उसको ज़रूर लाएं। यही चीज़ जो है CCPO साहब, जो हमारे DIG OCU हैं मलक लियाकत अली मलक साहब, जो हमारे SP हैं फुरकान बिलाल साहब, वो ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छी चीज़ की थी जे अगर कोई गलती ना कोई चंगी चीज़ हो ही गई है पुलिस को तो वो बतानी चाहिए आपको। सेकंड चीज़ ये है कि आप मेरा प्रोफाइल देखें, 7-8 लाख होंगे उसमें फॉलोअर। मैंने कभी कमेंट्स बंद नहीं किए हैं।
उसमें 50-50 हज़ार कमेंट्स हैं। आप चेक कीजिएगा जाके, उसमें कोई गाली नहीं है, कोई बुरा नहीं कह रहा, सबको पता मैं पुलिस में हूँ। मकसद क्या है कि पुलिस में भी आप जैसे लोग हैं, ठीक है ना। अगर हम एक कोई बंदे के पुत्रों वाली बात कर रहे हैं ना, तो हर बंदा उसको सुनता भी है, समझता भी है। अगर मैं नौसरबाजी कर रहा हूँ ना, तो मुझे आई हैव टू क्लोज द कमेंट्स, मुझे वो बंद करने पड़ेंगे। तो मैंने आज तक कमेंट्स बंद नहीं किए और मुझे कभी किसी ने गाली भी नहीं दी, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। उसकी एक वजह है कि एक हम मैसेज जो लोगों को देते हैं ना, लोग उसको पिक करते हैं, उनके फ़ायदे के लिए जाती है। अगर 2, 4, 5, 10 बंदे भी उस मैसेज को पढ़ के उस पर अमल कर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि हम कोई इबादत कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोशल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हर घर में जो है टीवी टूवी तो कम देखे जाते हैं, तो ये जो है यही एक मेन चीज़ है जो चल रही है। तो इसमें बिल्कुल हम आपने देखा होगा मोस्टली बहुत ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं उनके वो अकाउंट्स वगैरह हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बल्कि हमारे जो DIG OCU हैं उनका भी अकाउंट है, ये टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे पेज है। तो उनके आप मैसेज देखें, आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो पुलिस वाले हैं। वो वैसे भी एक वो अल्लाह लोग से बंदे हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो तसव्वुफ़ में बड़ी उनकी वो जो है ना वो हिस्सा उनका, उसमें बड़ा उनका ग्रिप है उनकी। तो ये चलनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, ये आपने एक बड़ा सॉफ्ट इमेज जो है वो पुलिस का क्रिएट किया है, और इस टाइम जो है वो खासकर जो जट हैं वो तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं कि बड़े लड़ाके होते हैं और बड़े फाइटर्स होते हैं। तो आपने तो जट्टों का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा चेंज कर दिया पुलिस का इतना सॉफ्ट इमेज दिखा के, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जट हो, बट हो, शे हो, पठान हो, राजपूत हो, पट्टी हो, कोई भी बुलाओ, सब में अच्छे लोग भी होते हैं, सब में बुरे लोग भी होते हैं। ये जो सॉफ्ट है ना, अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होना चाहिए। चोर डाकू जो हमें गालियाँ भी देंगे, बददुआएं भी देंगे, लेकिन अच्छे लोगों को जो है ना हम कोशिश करते हैं कि लाइक अ फैमिली, हमारी फैमिली में हम जब जाते हैं तो हम उधर कोई जाके बताते हैं कि ऐसी थानेदार बड़े बड़े, अगर ऐसा करें जूते पड़ते हैं हम बदतमीज़ी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि मैं सिगरेट नहीं पीता, जो मुझसे बड़े हैं आज तक नहीं पिया, हालांकि मैं सिगरेट पीता हूँ, उन्हें भी पता मैं पीता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने जाके सिगरेट पीऊँ। ये नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना हो, पता है 110% पता है कि मैं स्मोकर हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी के सामने पिया हो। तो ये चूँकि हम इसी फैमिली से जिसमें आप हैं, तो जैसे आप ही कुछ हरकतें करती होंगी जो छुप के करता है बंदा, और ज़रूरी तो नहीं कोई नेगेटिविटी हो, 100 चीज़ें होती हैं बंदे की, तो वो हम भी करते हैं वैसे। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें चलती हैं, अच्छी चलती हैं और हम ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। ये भी आपने बात की है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है कि पुलिस जो है उसको बस उन्हें सत्यानाश करना है, तो पुलिस तो बच के रहो। तो ये ऐसा क्यों है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि पुलिस का हर जगह कॉन्सेप्ट ही आता है। अभी 90% जो हमें देख रहे होंगे व्यूअर्स हमारे, उनका भी यही कहना होगा कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, पुलिस तो होंगी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कैसे ही है कि अभी पे मार देना है, पुलिस वाले नौसरबाजी कर रहे हैं। होता यूँ है कि ये देखें कि जो हमसे ज़्यादा डरते हैं ना वो क्रिमिनल्स लोग होते हैं। अब इधर एक बंदा पेश हुआ है, उस पर केस कौन से थे, मतलब उस पर जो एलिगेशन थे, कातल है, शूटर है, बता लेता है, हाउस रॉबरी करता है, डकैतियाँ करता है, पता नहीं क्या और क्या नहीं करता। वो बंदा, उसने किसी मिडल मैन को नहीं डाला, वो खुद आ गया। वो कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब की वो एक वीडियो थी कि अगर कोई समझता है ना उस पर नाजायज़ FIR हुई है या वो समझता उस पर केस गलत है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन मिडल मैन को डाले बगैर खुद आ जाए। वो बंदा आ गया मेरे पास हवालात में। अब ना वो चोर है, ना वो डाकू है, ना वो प्रोफेशनल कातर है। हाँ, लड़ाइयों में उसका था, लड़ाइयाँ करते रहे, उसका भाई भी दौड़ा हुआ है। अब वो बंदे खुद आके पेश हुए हैं, कोई मिडल मैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि थोड़ा सा जो ट्रस्ट है ना वो पुलिस पे अब बन रहा है। अगर हम जो अपनी बात करते हैं, जो हम कमिटमेंट करते हैं, अगर हम उस पर पूरा रहते हैं, तो ये लोग जो है ना उस चीज़ को समझते भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं कि मतलब चवला घट मार रहे हैं तो गल्लां जड़ियाँ कर रहे हैं, शायद अजे कोई हकीकत हो। तो जो अब जो बंदा आया हुआ है हमारे पास, इसका मतलब मैं अपना बताता हूँ, ये था कि अगर ये मुझे बाहर कहीं मिल जाए तो इसका इनकाउंटर ही होगा। बेशक वो फायर करे, हम करें, इनकाउंटर ही होता है। वो आ गया तो पता चला है कि मतलब उसके साथ तो बड़ा ये जुल्म होना था, तो वो किसी को नहीं साथ ले गया है। अब ये सेकंड चीज़ ये आ गई, पुलिस रिश्वत बड़ी खाती, उसको हम खुद चाय पिलाते हैं, खाना भी अपने पल्ले से खिला रहे हैं। तो वजह क्या है कि कम से कम अगर उसको एक हमारी वजह से चांस मिल रहा है एक रीजनेबल सिटीजन बन के ज़िंदगी गुजारने का, तो हम इसको कभी भी इसको मिस नहीं करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे।
तो वो हमारे पास, अगर आप कहेंगे आपका उससे इंटरव्यू भी करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, अभी आपने जैसे ये बात की है तो बड़ा ये एक वो है, मुश्किल काम है कि अगर कोई बेचारा मुजरिम नहीं है और उसको जो है वो फंसाया जा रहा है, मजबूरन ये कहा जा रहा है कि नहीं यही मुजरिम है, तो वो किस तरह बचता है? क्या वो डर जाता है या वो आके कन्फेस कर लेता है? उसको लोग डराते हैं, चिक्कर चौधरी होते हैं, आपने सुना होगा ये लफ्ज़। चिक्कर चौधरी जो भी होता है ना, वो अपने चुदराहा दे चक्कर च उन्होंने इन्ना क डरा छड़ता है कि मेरे बगैर पेश ना हो। अब उसने उसके पेश होने का उसका फ़ायदा क्या होता है? जो चिक्कर चौधरी है वो उससे पैसे भी खाता है, उसको ब्लैकमेल भी करता है, उसको नजायज़ डराता है, बगाए रखता है उसको। और कुछ चिक्कर चौधरी ऐसे हैं वो कहते हैं बंदा सी पेश कराएंगे ना मार देना। तो बात ये है कि हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं ना, साड़ी पुलिस को बदनाम करते हैं, इन्हों का बड़ा हथ है जेडे आप इन्वॉल्व ने हर चीज़, और उनका एलिगेशन भी हम पे आता है। फ्रॉड वो मार रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर शदरे CI शदरे चौकी में एक इंस्पेक्टर है, वो 10 लाख मांग रहा है। ठीक है, तो जब हम पता करते हैं तो 10 लाख वो चिक्कर चौधरी मांग रहा होता है, और जो इंस्पेक्टर साहब ने वो नजायज़ एवं रगड़े जाते हैं ना। हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं ना, जो चिक्कर चौधरी लोग हैं, मेरा मैसेज है आपके थ्रू लोगों को कि अगर कोई समझता है ना कि उस पर नाजायज़ FIR हुई है, टोटल वो बेगुनाह बंदा है, उसको किसी बंदे को डालने की जरूरत नहीं है। वो सीधा चला जाए हमारे DI OCU के पास चला जाए, SP साहब फुरकान बलाल साहब के पास चला जाए, इधर आ जाए या किसी CAA में चला जाए। आप यकीन करें, अगर आज मेरिट की जो पोजीशन है ना, अगर आज इन्हें इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो कभी भी नहीं मिल सकता। इन्हें आंखें बंद करके बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, जो समझता है कि वो बेगुनाह है, उसको आ जाना चाहिए, उसके साथ इंसाफ हो। सर, ये जराइम की जो वारदातें शुरू होती हैं, ये बेसिकली आपकी जो तरबियत है उस पर अगर ध्यान ना दिया गया हो तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर बच्चे से बड़े और बड़ों से आगे निकल के वो बुजुर्गी में भी जाके वो अपने ये काम नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी एक हैबिट बन जाती है, आदत हो जाती है। वो जितना मर्जी चाहें वो अपनी चोरी वाली आदत या डकैतियों वाली आदत वो नहीं छोड़ सकते। तो आप जो स्पेशली हमारे चैनल के थ्रू जो वो वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो बच्चों की तरबियत किस तरह से करें कि ये इन तमाम जराइम से वो बच सकें? अगर तो वालदैन ऐस जोगे है ने, 2 काम कर लें, सिर्फ 2 काम करें। एक, मोबाइल पे जो पासवर्ड और लॉक लगा होता है ना, वो ना लगने। बच्चों के मोबाइल पे कि प्राइवेसी लीक होती है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। एक बच्चा 16-17 साल की, उसकी प्राइवेसी क्या हो सकती है? माँ बाप से प्राइवेसी है उसकी। और सेकंड, जो मगरिब के बाद जो बच्चे घर से जाते हैं, पेरेंट्स का उन पर कोई चेक नहीं होता। मगरिब के बाद उन पर चेक रखें। उन्हें जो आके मिलते हैं उनकी एज मेट क्यों होंगे, उनका पता होना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स की करते हैं, तैनू कराते ही दाखिल यूनिवर्सिटी कॉलेज, ए मैं रिजल्ट चाहिए, जिमें हम शदान की बोतल नहीं लेने जाते, ऐस रिजल्ट तो थले रिजल्ट ना, बाकी पूरा साल पूछते नहीं है। वो फेल होता तो कहते हैं तू साढ़े पैसे ज़ाया करते। मतलब पेरेंट्स को ये चाहिए कि खौफ खुदा करें और अपने बच्चों पर रहम करें। ये ऐसे नहीं होता कि मतलब विद इन नो टाइम बच्चा उठा है, जाके उधर राइस पी रहा है, उधर जाके डाके मार रहा है, नहीं। वो ग्रेजुएट विल बिकम कूलर, आस्ता आस्ता चलता है। और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी परवाह नहीं होती। कईयां तो बीबियां की हालत होती है, उन्होंने सुरही पाउडर की फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चों उन्होंने की करना होता है। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है, 2 काम, मोबाइल पे लॉक पासवर्ड पता होना चाहिए उनको, और सेकंड, मगरिब के बाद जो भी जाता है बच्चा उसको चेक करें। और तीसरी चीज़, जब बच्चे घर आ जाते हैं, अगर बच्चे ज़िद्दी, चिड़चिड़े, बदतमीज़, आंखों से पानी निकल रहा है, नींद नहीं आ रही, विदाउट एनी काज बोल रहे हैं, उन्हें ज़रूर उनका मेडिकल करवाएं। उनमें नशे की कोई ना कोई एडिक्शन होगी। इन्हें पता तब चलता है जो पक्के मुकम्मल नशेई बन जाता है। बिल्कुल। फिर उनकी ऑप्शन यही होती है कि या उन पागलखाने दाखिल करा दो, उन हॉस्पिटल दाखिल करा दो, वो उधर से भी भाग आते हैं। वही मोस्टली जो लोग हैं ना, वही वारदातें करते हैं। और वो करते क्यों हैं? वो लोगों को इंप्रेस करते हैं कि मैं डाका मारा वे मैं कितना बड़ा काम किया है, और साथ वाले इंप्रेस होते हैं कि वाकई इन्हें तो जी पिस्तौल नाल गोली चलाई है ना, होते कमाल किया है। फिर बाप का किसी का पिस्टल उठाया, फायरिंग की, वीडियो बना ली साथ, कि लोगों को पता चले कि देखो सही सी कौन लोग हैं, इंप्रेस हो वो साढ़े तो ये नेगेटिविटी जो है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, या माँ पे नहीं को और काम ही चाहिए ना। अगर वो जैसे वालदा हमेशा घर में ही होती है, हमारी वालदा, आपकी वालदा, सारे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। बच्चों को ना कहें कि पढ़ो कुरान पाक पढ़ो, नहीं, वो खुद पढ़ेंगे, बच्चे खुद पी करेंगे। बच्चे पी करते हैं पेरेंट्स को। अगर घर च ही उस्तादियाँ, शिगिर्दियाँ, फनकारियाँ चल रही हैं तो बच्चे हम तो करेंगे ठीक हो जाए, वो कभी भी नहीं हो सकते। यही मैसेज है लोगों के लिए कि
लोगों के लिए नहीं, लोगों के बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि चेक रखें, बच्चे अंतबाह ना करो, आप अपने चक्कर में हैं और बच्चे अपने चक्कर में करें। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम के लिए आपने अपना वक्त निकाला। ये सवालात का सिलसिला मेरा बिल्कुल ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दिया है और पंजाब पुलिस की जो है एक पॉजिटिव इमेज का जो इम्पैक्ट दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस तरह जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख पाएंगे कि किस तरह जो पंजाब पुलिस है वो कितनी अपनी काविशें कर रही है और लोगों को जो है वो जराइम से रोक रही है। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम 50 मिनट्स को अपना टाइम दिया। आपका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको कामयाबी अता फरमाए। आप जैसे इंटरव्यू किया है, मैं बड़ा खुश हूँ कि माशाल्लाह जो है ना, आप हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे टफ सवाल निकालें जो है हम सोचें कि ये मतलब है जवाब की देना। जी नाज़रीन, आपने एक फर्शनास पुलिस अफसर की गुफ्तगू सुनी। अगरचे इनका ये मस्बत किरदार इनके फ़राइज़ का हिस्सा है, लेकिन इस महकमे में ऐसे गौहर नायाब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई गैर मामूली बात है। फ़र्ज का तकाजा तो यही है कि मुजाहिद जट का किरदार पूरे महकमा पुलिस का किरदार होना चाहिए, ताकि ये महकमा अपना इमेज बहाल कर सके। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम 50 मिनट से अपनी होस्ट सादिया मकसूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। 50 minutes.